आइडेंटिटीज ये जो कंडीशनल आइडेंटिटी है वो ट्रायंगल से रिलेटेड है ना। कंडीशन क्या है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना दिया हुआ है पाई, है ना। तो ये जो कंडीशन दिया है वो किस में वैलिड होता है, ट्रायंगल में। तीनों एंगल का सम कितना आ रहा है 180। ये किस में होता है, ट्रायंगल में होता है, जिसको ट्रायंगल आइडेंटिटी भी बोलते हैं, है ना। लिखिएगा इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई then फर्स्ट आइडेंटिटी जो हम पढ़ने वाले हैं, then sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c बराबर 4 sin a sin b sin c। मेंस में तो नहीं देखा बट एडवांस में इसका सवाल आते हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 1 में भी था, उसमें देखना a प्लस बी प्लस 3 पाई बाई 2 दिया हुआ है ना। तो एंगल कुछ भी दे सकता है सम, है ना। और इसको देखते हैं कैसे करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, है ना। एक बार काम करो, रफ पेज निकालो, एक सारे लोग एक पेज निकालो रफ बाहर, है ना। फुल पेज निकालो बाहर, राइट ऑल द फॉर्मूलाज, जितने फॉर्मूले आपको याद है सब लिखो उसको बिना देखे। नोट्स बंद करो क्योंकि फॉर्मूला अभी भी कुछ लोगों को याद नहीं है, मुझे दिख रहा है। नोट्स बंद करो सारे, नोट्स बंद करो। नोट्स बंद कर दिए। जितने फॉर्मूले याद है आपको ना, कहाँ से, कंडीशनल सॉरी जो कंपाउंड एंगल पढ़ा था याद आ रहा है, cos a माइनस बी, उससे पहले तो 10th वाले थे, है ना। वो टेबल तो इतना उम्मीद कर रहा हूँ कि याद होगा। कंपाउंड एंगल से स्टार्ट करो, सारे फॉर्मूलेज वैल्यूज, पहले फॉर्मूला लिखो फिर वैल्यूज लिखना जल्दी से। नोट्स बंद कर दिए। हाँ बाकी लोग भी एक पेज निकालो जल्दी से, ब्लैंक पेज। हाँ जल्दी आओ। हाँ वहीं बैठ जाओ, चलो इधर शिफ्ट हो जाओ फटाफट। ब्लैंक पेज निकालो जल्दी से। कंपाउंड एंगल से स्टार्ट करो, cos a माइनस बी से स्टार्ट करो, सारे पहले फॉर्मूले लिख के दिखाओ, उसके बाद वैल्यूज 15 डिग्री 18 डिग्री 22.5 सब बिना देखे, हाँ। नोट्स बंद कर दिए तो आइडिया लगेगा कि एक्चुअली आपको कितने फॉर्मूले याद हैं। जल्दी फास्ट राइट ऑल द फॉर्मूला, ऑर्डर में लिखना वरना छूटेगा। सबसे पहले एक कंपाउंड एंगल लिखो, है ना, a प्लस बी a माइनस बी वाले सारे फॉर्मूले, फिर मल्टीपल एंगल पे आना 2a वाले, फिर 3a वाले, ऐसे, है ना, तो नहीं छूटेगा। जल्दी जल्दी चलो पेज निकालो ब्लैंक, सारे फॉर्मूले लिख के दिखाओ जल्दी से। पहले बोला कंपाउंड एंगल लिखो, cos a प्लस बी cos a, sin c प्लस sin d वाला नहीं बोले मैंने पहले, लिख लो। हाँ मल्टीपल एंगल हो जाए फिर sin c sin d वाला लिखना 4, फिर 2 sin a cos b वाला लिखना। बताना नहीं चाह रहा, खुद से भी याद आना चाहिए वो सब, और बोलने के बाद तो किसी को भी याद आ जाएगा।
थे कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले। अगर ये प्रोडक्ट पर लिख भी रहे हो तो कम से कम 2 तो लगाओ। ये याद है आपको फॉर्मूला एक भी? बोलो पढ़ने के लिए तो पढ़ना ही नहीं है। कंपाउंड के 6 फॉर्मूले हो गए। हाँ तो उसके बाद 2 3 डबल लिखो सारे जल्दी से। वो खुद से आना चाहिए, मैं हिंट दे रहा हूँ, क्या फायदा, खुद से आना चाहिए। ये कौन सा फार्मूला है? कहाँ पढ़ा है? तो सबसे इजी फार्मूला तो आपको याद नहीं है। ये फार्मूला लिखा है मैंने साइन टू थीटा का। 2 दिन नहीं पूछा, सारे फार्मूले भूल गए। दिख रहा है कितनी मेहनत कर रहे हैं। लेट से आज ही वैन लेट कर दिया। चलो ब्लैंक पेज निकालो, सब सारे फार्मूले लिखो कंपाउंड एंगल से जल्दी जल्दी। वो आपको सोचना पड़ेगा, वो तो मैं ऐसे मुझे हिंट देना पड़ रहा है, आप सोचो सारे। मैं वैसे क्या मैं बोल दूंगा फिर तो पता चल जाता है कि अच्छा इसके 4 फार्मूले। जो बोलना पड़ रहा है मेरी मजबूरी है, बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, सब खुद से आएगा जिस दिन, उस दिन आपका ट्रिगर स्ट्रांग होगा। अगर मुझे याद दिलाना पड़े कि 2 का लिखो फिर 3 लिखो तो कोई मतलब भी नहीं। फिर कब से सोचो क्या क्या कराया मैंने। नहीं याद किया ना, लास्ट 2 दिन पढ़ाई नहीं किया ना। मार खाना है बस, और कुछ नहीं। एक जो ढंग से लिख दे फार्मूला। एंड साइन टू थीटा का फार्मूला नहीं आता तेरे को? तुम लोग लेट क्यों आते हो भाई? सब पहले निकला करो। बहाने वाले ग्वालियर में इतनी ट्रैफिक तो नहीं होती है। हाँ देखा है, हम भी घूमे हैं, ऐसा नहीं है, बहाने तुम लोग। लिखो लिखो सारे फार्मूले लिख के दिखाओ जल्दी से। पेज निकालो ब्लैंक। कंपाउंड एंगल से स्टार्ट करो सारे फार्मूले। इधर थीटा लिखते हो, इधर एक्स लिखते हो।
सा फॉर्मूला लिखो, साइन स्क्वायर थीटा, ये बराबर कितना होता है, और ऊपर वाला फॉर्मूला जो लिखा हूँ वो क्या लिखा, सबसे इजी फॉर्मूला है, वो भी तुमको याद नहीं आ रहा है। जितने लिखा है उतने लिखने हैं, तभी तो मार्क खाओगे ना, कम लिखोगे तो, इसलिए तो लिखवा रहा हूँ, याद तो करते नहीं। 2 दिन ही पूछा था, नहीं पढ़े है ना। इधर नहीं, अपना देखो। दूसरे में से देखना नहीं। दूसरा पेज, 2 पेज, 3 पेज, जितना में लिखना, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना बेटर है। टाइम कहाँ से आ गया, अभी भी गलत है। ये फार्मूला होता है साइन थीटा का। सारे अप टू जो लास्ट क्लास में मैं कराया हूँ वहाँ तक, कंपाउंड एंगल से लेकर के सारे फॉर्मूले जो कल तक लिखवाया हूँ वहाँ तक लिखिए, वो हो जाए। उसका सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज लिखिए जो मैंने लिखवाया अलग से, 15 डिग्री वो भी बताना नहीं चाहिए मुझे, खुद से लिखिए। 30, 60 ये सब छोड़ करके, जो आप 10 तक पढ़े हैं वो नहीं, उसके बाद का जो कराया हूँ 37, 53, बहुत कुछ कराया हूँ, सब लिखिए वैल्यूज।
एक फॉर्मूला जो तुमने सही से लिखा हो, मैं जब भी आता हूँ तो गलत ही दिखता है मुझे। लास्ट में 3 दिन नहीं पूछा ना मैंने पूछना छोड़ दिया तो लोग पढ़ना छोड़ दिए, तो पूछ ही नहीं रहे तो क्या फ़ायदा। 2-3 दिन पहले थोड़ा बहुत याद था। सेम इधर है, जब हंटर चलाओ तो पढ़ेंगे, छोड़ दो तो पढ़ना छोड़ देंगे लोग। ये लिख रहा हूँ उल्टा सीधा सारे, ये लिख रहा हूँ मैंने फॉर्मूला। तीनों का सेम कंडीशन है, कोई लेना देना नहीं पढ़ने लिखने से। सब में वही 4 लिखो तो 2 गलत। ना कॉम्प्लीमेंट्री का यूज कर सकते हो, जैसे साइन 15 का लिख रहे हो तो इक्वल टू आप cos 75 अलग से लिखने की जरूरत नहीं, बट वहाँ पे दिखाना पड़ेगा आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये cos 75 की वैल्यू। cos 18 की जरूरत नहीं है, sin 18 का बस लिख दो, जो जितना लिखवाए उतना ही लिख दो बस, उससे ज़्यादा नहीं। पर फॉर्मूला हो गया जो वैल्यू लिखना शुरू कर दिया। पहले वो लिखो, पहले फॉर्मूला लिखो। कहाँ लिखा सारे फॉर्मूला लिखो, यही फॉर्मूला है। अरे सर आपने बोली डिग्री कुछ भी लिख दो। कुछ भी नहीं, पहले बोला मैंने सारे फॉर्मूले खत्म करो, फिर उसको लिखना है, कुछ भी लिख दो। सीधा बोलो याद नहीं है तो बस जुबान चलता है, बस दिमाग तो चलता नहीं। डिग्री 83 की वैल्यू कब लिखा दी मैंने? 83 तो मुझे भी नहीं आता। 83 कब लिखवा दिया मैंने? निकलवाया होगा भले। का कॉम्प्लीमेंट्री 53 होता है, 54 नहीं होता। कितने फार्मूले हो गए? बस कम है, वो भी वैल्यूज मिला के नहीं हो गए।
मिसिंग है, बहुत सारे मिसिंग हैं। ये पढ़ रहे हो, यहाँ मल्टीप्लाई होता है, ये पढ़ रहे हो, ये पढ़ रहे हो। अभी बहुत छोटा है तुम्हारा, थोड़ा बड़ा नहीं, छोटा है। सिर्फ 15, उसमें भी कितने गलत होंगे मालूम नहीं, इधर तो सब गलत ही दिख रहा है। इधर चारों के चारों गलत है। भाई स्टार्टिंग, ये तो स्टार्टिंग के कंपाउंड एंगल। tan में भी 1/4 आता है क्या? सर वो इसका फॉर्मूला थोड़ा छूट गया था, यहाँ पे लिख दो कुछ। और सब छूटा ही है, आपने इधर 10% भी नहीं लिखा है, अभी लिख, है ना? अरे इसका पार्ट छूट गया था, कॉट वाला। तो वही क्यों छूट गया, क्योंकि याद नहीं है ना। यहाँ पे लिख दो। कॉट कर रहे ना तुम, 10 लिख दिया, बहुत बड़े बड़ा काम कर दिए, आगे लिख दो। कितने हो गए टोटल फॉर्मूले? 43। बस सिर्फ 43, सिर्फ फॉर्मूला की वैल्यूज भी मिला के, वैल्यूज मिला के 43, फिर क्या लिखा था? जिसका तो 35 ही लिखा तुमने। मोर देन 50 तो होने ही चाहिए कम से कम, सिर्फ फॉर्मूले से। तो 10-15 ही याद नहीं है। 20 होगा, 20 होगा। वैल्यू छोड़ करके, तो फिर डिग्री तो सारी याद है। साइन 18 बता, 90 √5 - 1/4। और 22.5 कितना होता है tan का? 10 पाई बाई √2 - 1। cot 75, कॉट 75। कॉट 75। देखो बैठे मत रहो, जल्दी देखो। cot 75, कॉट 75। 3 बार बोलूं तो यकीन होगा। बता रहा हूँ। फायदा नहीं है ना इतना देर, माइक्रो सेकंड में नहीं आया तो कोई मतलब नहीं है। बोलने में और पढ़ने में बहुत फर्क होता है ना। जल्दी करो, 2 मिनट और। कितने हुए? बस वैल्यूज मिला के नहीं, तो दोनों वैल्यूज फिर देख कर दिया।
मालूम चला क्यों नहीं बन रहे हैं सवाल? किसी ने एक दो तो चलो ठीक है, 30 40 क्रॉस कर भी गया, बाकी लोग तो 20 में लटके हुए, उसमें 5 6 गलत ही दिख रहे हैं। पहले फॉर्मूला लिख, फिर वैल्यू लिखना, फॉर्मूला तो याद है नहीं। कितने में टोटल? कम है ना? कम से कम आपका 20 छूट रहा है लगभग। ये फॉर्मूला तो वही हो गया, cos 2 थीटा वाला ये हो गया। आवाज नहीं। क्यों नहीं? सर डी बाई और ये तो ये 2 2 से 2 तो कट जाएगा, पूरा गलत है ये वाला फॉर्मूला। कितने हुए टोटल फार्मूला? सिर्फ 22। बोले सर कंप्लीट हो गया, वो भी हाफ एंगल का तो कोई मतलब ही नहीं है, 2 थीटा वाले से ही आता है। बोल रहा हूँ ना कंप्लीट करो कंप्लीट करो, लेकिन नहीं।
सॉरी। हो गए? कितना लिखे? सिर्फ फॉर्मूलाज। कितने फार्मूला हो गए? देखा ना? वो cos a प्लस बी का फार्मूला नहीं आता। सब गलत है। cot a प्लस बी भी गलत है, cot a माइनस बी भी गलत है। ये पढ़ रहे हो, साइन टू थीटा गलत है। पढ़ना ही नहीं, बस बातें करा लो इन लोगों से, दिन भर करेंगे। tan थ्री थीटा का फार्मूला क्या होता है? बताना। बोलेंगे सर सवाल नहीं बन रहा है, मेरे को डाउट आ रहा है। क्यों नहीं आएगा डाउट? आपको बेसिक फार्मूला याद नहीं है? आवाज कैसे आ रहा है? ये पढ़ रहा हूँ। कितना लिखे भाई? देखा 36। यहाँ पर tan थीटा होता है cos थीटा में। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला भी गलत है। साइन ए साइन बी का भी गलत है। ये पढ़ रहे हैं, दिख रहा है कितना पढ़ रहे हैं अच्छे से, कितनी मेहनत हो रही है, सब क्लियर दिख रहा है। क्यों नहीं याद है सारे फार्मूले? तो वही तो, क्यों मिसिंग है वो? आपको ये भी याद नहीं कि क्या क्या पढ़ाया गया, उससे पर मालूम चलता है कि आप कितना अच्छा रिवीजन कर रहे हैं। कितने हो गए? 40 और 0 सिर्फ फार्मूले, ये वैल्यूज मिला के फिर भी 10 छोड़ रहे लगभग। कोड का दोनों गलत है। टेन टू थीटा भी गलत है, 10 वाला। ये सब ये पढ़ रहे हो, बोलेंगे सर सवाल में tan टू थीटा भी गलत है। रिवीजन ही नहीं करते क्योंकि अपने पूछना 2 दिन से पूछ नहीं रहा हूँ, क्यों करेंगे रिवीजन? उसमें भी गलती है।
करते तो क्या फ़ायदा, बेसिक फार्मूले याद नहीं है। इस तरह से गिरते पड़ते फार्मूले लिखेंगे तो सवाल कैसे बनेंगे आपसे। वहाँ तो 50 में से एक फार्मूला चूज करना होता कि ये लगेगा कि क्या लगेगा एग्जाम में, आपको याद नहीं, आप सेग्रीगेट ही नहीं कर पाएंगे जब सवाल दिखेगा आपको तो कि यहाँ पे मैं क्या लगाऊँ, कुछ नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे ब्लॉक हो जाएंगे आप। कितनी देर से वैल्यूज लिख रहे हैं भाई, अभी अभी सुन थोड़ा फार्मूला भी लिख ली 4-5 और याद नहीं है ना इसीलिए। अभी 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 तो बोला सारे याद है मेरे को, सारे मेरे थोड़े थोड़े तो ना सवाल बनाता है ना फार्मूला याद करता है, तो करता क्या है करके। याद थे सर, ये केवाईसी तो यहाँ के भूल गया क्या। कितने में 45 सिर्फ फार्मूला की वैल्यूज मिला के, 8 वैल्यू वैल्यूज मिला के। थोड़े से का वैल्यू कौन लिखा, लिखा है 8, यहाँ पर 2 आता है, n आता है। कितना लिख लिए बस यार, वैल्यूज मिला के सिर्फ फार्मूले देखा ना, 36 में क्या लिखा। प्लस आता है बीच में, जहाँ प्लस आता है वहाँ इंटू, जहाँ इंटू आता है वहाँ प्लस। 31 के बाद सीधा 35 आता है। आंसर वो तीन पीछे काउंटिंग नहीं कर पा रहा। अच्छा इसीलिए मेकअप कर रहा है, नहीं आता सारे फार्मूला बता, जो लिखा सारा सही लिखा है, इस पर भी डाउट है। यहाँ भी गलत है, ये क्या लिखा है, फिर ये देखा है, ये काट रखा है कौन सा फार्मूला ये 31 सर, कॉट, डबल डबल एंगल। क्या है इसमें क्या होता है। सर वो एंगल ऐसे रहता है ना, 60 प्लस थीटा माइनस थीटा, वो वाले का। तो पूरा लिख, पूरा कैसे चलेगा, क्या होता है डबल एंगल का मतलब, ऐसे लिख देने से। और तो 3 पूरे में बाई 4 आता है, नहीं सर, इस पूरे शॉर्ट में लिख रहा है।
क्वेश्चन का पता ही आंसर लिख दिया सर। नहीं क्वेश्चन देख के सब समझ में आ रहा है। अच्छा कॉस क्यूब थीटा की कॉस 3 थीटा cos 3 थीटा तो ढंग से लिख, कब सीखेगा लिखना? बोर्ड भी देना है ना, बोर्ड नहीं देना? tan 3 नहीं लिखा? tan 3 थीटा हम्म? 3 tan थीटा ये लिख रहा है फॉर्मूला। ये होता है cos a प्लस, जैसा कि cos a प्लस cos b होता है, ये तो cos a प्लस b का फॉर्मूला हो गया। cos c plus cos इसलिए बोल रहा हूँ कि दोनों लिखना होता है तो तरीका पता चलता है एग्जैक्ट। कितने हुए? वैल्यू का छोड़ के बोलो। 40 कितने लिखे? दिखा ना, उसमें भी मुझे डाउट ही है सही लिखा होगा, है ना? एक्सपेक्टेड था। cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है। फिर बोलेंगे सर सवाल नहीं बनते हैं, कहाँ से बनेंगे? सर इधर गलत है, tan 2 थीटा याद नहीं है, sin 3 थीटा cos 3 थीटा। देखो आईना दिखेगा क्यों नहीं बनते सवाल, बोलना बहुत इजी होता है ना? सवाल नहीं आ रहा है, आने भी नहीं चाहिए जो आपकी स्थिति, आधे से ज़्यादा फॉर्मूला गलत है। फॉर्मूले याद करने के लिए समझने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, डायरेक्ट कुछ आएगा तो आदमी रट तो सकता ही नहीं कम से कम, है ना? पढ़ लिया करो बहाने करने से पहले। कितने में तुम्हारे? 10? क्यों भाई इतने कम क्यों? हाँ तो उससे से मालूम चलता है ना आपकी तैयारी कैसी है। मैं वही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक खुद से याद नहीं आएगा फार्मूला, तैयारी अच्छी नहीं है। क्वेश्चन आपको बोलेगा क्या कि ये फार्मूला यूज करो, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा कि नहीं यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा। यही फ़र्क होता है, हिंट दे के सवाल बन जाते हैं, कई लोग बना लेते हैं, बिना हिंट के बनाना पड़ता है वहाँ पे एग्जाम में। कितने फार्मूला हो गए? इसमें गलत है काफ़ी ज़्यादा। cos 2 थीटा, sin 2 थीटा, tan 2 थीटा सारे गलत हैं। दोनों मिला के लिख रहे हो क्या तुम दोनों? सेम गलती है दोनों की, सेम गलती हो रही है दोनों की, ऐसे कैसे गलती मैच है? वो देख के लिख रहा हो नहीं तो गलती सेम कैसे हो रहा है? इतना टैलेंट तो है गलती मैच कर देना, सबके बस का तो नहीं है। सही फार्मूला मैच करता है, गलत फार्मूला मैच कर रहा है, समझ रहे हो? नहीं वैल्यू तो चलो ठीक है लिख लेंगे, मेन फार्मूला होता है वो क्यों नहीं आते पूरे, सारे तो गलत हैं। ये साइन के भी सेम फार्मूला लिखा है जो तुमने वो उसने लिखा है, बोलो कोई तो देख दूसरे का देख के लिखा है, मैं किसी को एक को तो कोई तो देख के लिखा है ना, वो तो लास्ट में चेक करें, ये करना ही पड़ेगा। इसने भी लिखा है 3 cos x माइनस 4 sin, उसने भी लिखा है 3 cos माइनस 4 sin क्यों? तुमने कॉपी किया तो इसने किया होगा, दोनों से किसी ने तो किया ना। हाँ क्या लिखा हुआ है? सारे गलत, इधर इधर तीनों गलत है, ये भी गलत है, ये सही है, ये भी गलत है। tan 3 का दिखाना, तूने क्या लिखा है? यहाँ देखो ध्यान से, इधर tan का है ना, क्या लिखा है? 3 tan, आपने भी सेम लिखा है और दोनों का गलत है। हाउ इज इट पॉसिबल बताना?
या तो आप कॉपी कर रहे हो या वो कॉपी कर रहा है, कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो ना? अरे यस सर नो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, आप कॉपी कर रहे हो ना? तो फिर सारे गलत कैसे हैं और उसके मैच कैसे हो रहे हैं दोनों के? इसमें से याद करके लिखा, यहाँ तो सारे सही लिखे हैं। कहाँ पे tan 3 का वो फार्मूला लिखा है जो आपने लिखा है? होमवर्क भी कॉपी करके बनाते हो? तो मैं भी बोल रहा हूँ कि फार्मूला कैसे गलत दोनों का मैच कर रहा है, सारे के सारे वो भी पॉसिबल है? इससे मालूम चलता है आपने कॉपी किया उससे, क्योंकि उसको तो मुझे मालूम है कि कुछ याद नहीं है, गलत वो लिखेगा। आपको ये बात नहीं पता था कि वो सब गलत लिख रहा है वो। तो कम से कम थोड़ा सा तो खुद से तो ईमानदार रहो। फॉर्मूला खुद याद नहीं करना, ऊपर से गुस्सा करना, मैंने लटका दिया ना किसी दिन। पढ़ना लिखना है नहीं, बस आस पड़ोस में दिखाने के लिए साइंस ले लिए गलती से, थोड़ी इज्जत बनी रहेगी। 2 साल बाद इज्जत उतर जाएगी जब रिजल्ट आएगा, तब फिर कहाँ जाएंगे? आउट ऑफ इंडिया। कितने हुए टोटल? कम है ना? अगर 10 हो गए कम से कम। 10 से ज़्यादा हो गया, बहुत है यार। उतना लिख दिया मैंने, जिनसे एक्सपेक्ट किया वो भी उतना नहीं लिख पाए। सवाल नहीं बन रहे हैं सर मेरे से, है ना? पहला ही स्टेप समझ में नहीं आता, क्या करें? कितना देर लगता है बोलने में, बहाने करने में। ABCD आता नहीं, वर्ड लिखने चले, लिख पाएंगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है। कंपाउंड एंगल के कितने फॉर्मूले लिखे सारे लोग? 8 फॉर्मूले लिखे क्या सबने? हाँ, कई लोग गलत हैं, कॉस साइन में भी गलती है ना, कोई फायदा नहीं है, आप घर पे बैठिए, बेटर रहेगा। 8 फार्मूला किसके हो गए? कंपाउंड एंगल के, है ना? मैच कीजिएगा बाद में, खुद को एनालाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है ना? खुद से तो झूठ नहीं बोलेंगे ना, बैठ के देखिएगा कितने गलत हैं, है ना? शायद ही किसी का सारे फार्मूले सही हैं, अभी तो किसी का नहीं दिखा मुझे कि सारे सही हैं। जिसका भी चेक किया 2-3 गलत तो मिला ही मुझे, है ना? तो ये रियलिटी। कंपाउंड के कितने हो गए? 8 फार्मूले। फिर से अगर मैं डबल एंगल में आ जाऊँ, है ना, तो साइन के कितने फार्मूले हो गए? 2। कॉस के कितने हो गए? 4, है ना? और उसके बाद कॉस का कुछ एप्लीकेशन कराया था, जो सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन कराया था वो था कॉस स्क्वायर थीटा। कितना था? 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, और दूसरा था साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, और तीसरा लिखवाया था tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये लिखवाया था, है ना? इसमें याद हो तो एक और लिखाया था, याद है? कॉट पाई बाई 24 वाले जो हमने सवाल सॉल्व किए थे, अगर किसी को याद हो तो उसमें हमने क्या लिखे थे, याद आ रहा है? कॉट थीटा बराबर या tan थीटा बराबर साइन 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा, याद आया क्या? ये उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ प्लस था ना, सॉरी प्लस था शायद। हाँ, करके देख लो कितना आएगा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे कितना आएगा? 2 कॉस का थीटा, 2 से 2 कट गया, 1 कॉस कट गया, साइन बाई कॉस टाइम, ये लिखा था। वहाँ पे कॉट था तो उसको क्या किया हमने? उल्टा कर दिया था। कॉट पाई बाई 24, याद आ रहा है? सवाल किया था हमने, वहाँ पे मैंने बोला था आपको कि इस फॉर्मूले की डायरेक्ट यूज करनी पड़ रही है, क्योंकि उसका जो ऑप्शन दिया था वो √2 प्लस √3 प्लस √4 प्लस √6 बहुत डेंजरस दिया था। दूसरे तरीके से जाएंगे तो ऑप्शन लाने में मुश्किल होती है। ये था कॉस का डिडक्शन,
जो मैंने करवाया था। फिर अगर साइन का डिडक्शन आ जाए तो कौन सा था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लिखवाया था, माइनस का फॉर्मूला लिखवाया था, दो फॉर्मूला यहाँ पे लिखवाया मैंने। उसके बाद इसके अलावा साइन 4 प्लस कॉस 4 का फॉर्मूला लिखवाया, साइन 6 प्लस कॉस 6 का, ये सब साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा का डिडक्शन है, सब उसका एप्लीकेशन है जो मैंने आपको यहाँ लिखवाया। tan 2 थीटा का एक ही फॉर्मूला था, है ना, वो लिख दिया। हाँ, इसमें से छूटेगा वो लिखना, यहाँ तक हो गया, डबल एंगल था, है ना। इसके बाद अगर बात करें मल्टीपल एंगल में 3 का, तो कितने फार्मूले होगा वहाँ पे, 3 फार्मूले लिखा, सिंपल सिंपल cos 3 sin 3 tan 3, 3 फार्मूले यहाँ हो गए, है ना। उसके बाद मल्टीपल एंगल इतना ही कराया, है ना। उसके बाद अगर बात करें तो सम टू प्रोडक्ट चले जाओ, 4 फार्मूले मिलेंगे, है ना। बहुत लोगों ने गलत लिखा, बहुत लोगों ने गलत लिखा, साइन से प्लस साइन डी जो भी कॉस से प्लस कॉस डी, जो भी उस पर सबसे ज़्यादा सवाल मैंने कराए, लगभग 20 तो आराम से मिल जाएंगे, सिर्फ 4 फार्मूले पे मिल जाएंगे आपको 20 सवाल। उसके बाद प्रोडक्ट टू सम कितने फार्मूले हैं, 4, है ना, वो भी लिखा दिया। ये बेसिक्स हो गए इधर वाले जो स्टार्टिंग में कराया था सबसे पहले मैंने, है ना। उसके बाद कौन कौन से फार्मूले कराए, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का कराया था, इसके फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने। फिर कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का लिखवाया था फॉर्मूले, है ना। फिर 60 प्लस थीटा और 60 माइनस थीटा वाले कितने फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने, 4, 60 प्लस थीटा और साइन 60 माइनस थीटा, इस पर कितने फॉर्मूले लिखवाए मैंने, 4, 3 लिखवाए थे प्रोडक्ट में और 1 लिखवाए थे प्लस वाले में, अगर किसी को याद हो, tan थीटा प्लस 60 प्लस थीटा माइनस tan 60 माइनस थीटा। इसमें तरीका भी बताया था कि माइनस माइनस एक साथ आता है, कितना आता है, 3 tan 3 थीटा। गलत, इसके फॉर्मूले भी गलत लिखे, क्या बोलूँगा, है ना। इधर कितने फॉर्मूले हो गए, 4, है ना। इसके बाद और क्या क्या फॉर्मूला लिखवाया, इसके बाद बताओ और कौन कौन से फॉर्मूले थे। अभी उधर भी आ जाओ, है ना। अगर कंपाउंड एंगल में बात करूँ तो 1 प्लस tan थीटा जो π/4 को लिखवाया था, 2 डिडक्शन, तो उधर कितना हो गया, 10, ये 2 20 हो रहा था ना, प्लस माइनस थीटा, ये भी तो था 2 फार्मूला, सब इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा फार्मूला मैंने नहीं लिखा है जिस पे सवाल आपको नहीं मिलेंगे, आज नहीं तो कल मिलेंगे। कई बार इंटीग्रेशन आएगा, डिफरेंशिएशन, ट्रिगो यहीं से थोड़ी ना, अभी तो शुरू हुआ ट्रिगो, पूरा 12 तक चलेगा ये, है ना। तो हर एक फार्मूला का इंपॉर्टेंस है, वरना फार्मूला और भी बहुत है जो मैंने नहीं लिखा है आपको, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है। तो ये हो गया, है ना। उसके बाद अगला सेक्शन क्या था जो मैंने कराया, साइन, कौन सा, हाँ उस पर भी आ जाएंगे वो, कॉस, कॉस का सीरीज लिखवाया था, याद आ रहा है, डबल वाला, है ना। तो क्या, चलो नहीं याद रखेंगे तो काम चल जाएगा वो, है ना, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो फिर भी हम लोग मैनेज कर लेंगे, नॉट अ बिग डील, ठीक है। और इसके बाद कुछ मिस हो रहा है क्या, 2 फिर सम वाले फार्मूले लिखवाए थे मैंने, सीरीज वाले, है ना, वो भी कई लोग कोशिश किए बट वो भी गलत ही लिखा दिखा मुझे। साइन एन डी बाई 2 इंटू साइन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 अपॉन साइन डी बाई 2, और कॉस वाले में यहाँ पर क्या कर देंगे, कॉस, तो ये फार्मूले हो गए, मैंने आज भी आएंगे 5-6 फार्मूले तो आपके आज आ जाएंगे, है ना। अब अभी कंडीशनल आइडेंटिटी पढ़ना शुरू करेंगे, वहाँ ये सब फार्मूले आने वाले हैं, साइन से प्लस साइन डी, कॉस से प्लस कॉस डी, नहीं आता आपको, फिर बोलेंगे समझ में नहीं आएगा भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं, है ना। जिसका बेसिक्स ही नहीं पता, 10 फार्मूले 15 फार्मूले आधा से ज़्यादा लोग सही नहीं लिख पाए, जबकि मोर देन 50 फार्मूले हमने की लगभग क्लास में। अभी एंगल वगैरह की बात करते हैं तो ज़्यादा ही हो जाएगा, है ना। और कोई छोटा क्या, कौन सा, अच्छा हम tan वाला भी बोल सकते हैं, हाँ वो भी tan, सही बोल रहे हैं, 1 प्लस tan थीटा
इंटू 1 प्लस टेन 45 माइनस थीटा, याद रख कितना आता है इसकी वैल्यू 2, है ना। यहाँ पर कंडीशन क्या है, दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 45 होना चाहिए, दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 45। ये सबको अलग से सेक्शन बना लो, ये सब हो गया इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बोलते हैं इसको, जिसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट ध्यान में होनी चाहिए, कई बार यूज आ जाता है ना। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आप एंगल याद करते हैं, ये भी उसी तरीके का इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो आपको डायरेक्ट ध्यान में होना चाहिए। एंगल में क्या क्या लिखा, एक और फॉर्मूला बचा क्या, कौन वाला, हाँ एक वो एक लड़के ने लिखा था ये वाला फार्मूला, एक के कॉपी में दिखा मुझे, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x बराबर कितना हो जाएगा, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, है ना। एक लड़के ने लिखा था, किसी ने इधर से तुमने लिखा था ना, हाँ एक दो में दिखा मुझे ये, हाँ। कोई बात नहीं, एटलीस्ट इम्पोर्टेंट तो लिखो, है ना। जो बेसिक फार्मूला वो भी गलत लिखा है आपने, है ना। साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी, उसके फार्मूले गलत दिखे मुझे, लगभग कॉपी में गलत दिखा, जिसमें सबसे ज़्यादा सवाल कराए हैं मैंने, और आज जो पढ़ने वाला उसमें सबसे ज़्यादा वही यूज होने वाला है, सम टू प्रोडक्ट वाला। हो गया, जो नहीं पढ़ रहे हो सुधर जाइए तो बेटर रहेगा। आ जाइए इधर जल्दी से लिखिएगा, देखिएगा, है ना। ये लास्ट टॉपिक है, इस पर सवाल मेंस में तो नहीं दिखा, कभी कभी एडवांस में एक दो यूज आ गया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट बस रिजल्ट याद रखिएगा, काम हो जाएगा। अभी देखो इसको सॉल्व करना है सिंप्लीफाई करके, कई बार क्या स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं, रीजन वाले, स्टेटमेंट रीजन वाले, उसमें ये स्टेटमेंट डायरेक्ट दे देगा, है ना, और आपसे पूछ देगा सही है गलत है ना। तो स्टेटमेंट वाले सवाल में ये सब आते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके दे देगा अगर उसको गलत करना होगा तो, ठीक है। तो यहाँ से पहले एक चीज़ देख लो, इधर से यहाँ से लगा दो साइन सी प्लस साइन डी कितना आएगा, साइन 2a प्लस साइन सी प्लस साइन डी कितना आ जाएगा, 2 साइन b प्लस सी इंटू कॉस b माइनस सी बाई, ये आएगा ना फॉर्मूला, है ना, सॉरी b माइनस सी नॉट बाई 2, क्योंकि 2 है ना, 2 है ना, तो 2 कैंसिल हो जाएगा वो, है ना। अब ध्यान से देखो इधर b प्लस सी है, b प्लस सी बराबर कितना लिख सकते हैं बोलो, पाई माइनस ए लिख सकते हैं क्या, क्यों ऐसा कर रहे हैं वो भी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में, क्योंकि हमको इसको प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। प्रोडक्ट में तभी कन्वर्ट कर सकते हैं जब दोनों में कुछ क्या मिलेगा मुझे, कॉमन, है ना। तो यहाँ क्या है, ए के फॉर्म में, तो यहाँ भी क्या कर रहे हैं हम, ए के फॉर्म में एंगल ला रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो साइन 2a को लिख सकते हैं क्या, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब b प्लस ए की जगह कितना हो गया, पाई माइनस ए, पाई माइनस ए, तो साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, कितना होता है, उसमें भी कई लोग को डाउट होगा, 2 साइन ए आ गया क्या। अब ध्यान से देखो 2 साइन ए 2 साइन ए कॉमन दिख रहा है क्या, कॉमन ले लो, 2 साइन ए, तो यहाँ पे कितना आ गया कॉस ए, और यहाँ पे कितना आ रहा है b माइनस ए, तो दिख रहा है आपको कॉस सी प्लस कॉस डी लगने वाला है, आगे आगे क्या लगने वाला है, कॉस सी प्लस कॉस डी। बट फिर से वही प्रॉब्लम है, एक में दिख रहा है एंगल b माइनस सी, एक में एंगल दिख रहा है a, है ना। मजा नहीं आएगा, जो लाना वो नहीं लगा, या तो इसको चेंज कर दो b प्लस सी में, या इसको चेंज कर दो a में। क्या इसको चेंज कर सकते हैं a में, नहीं कर सकते आप। क्या इसको चेंज कर सकते हैं a में, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि b माइनस सी क्या होना चाहिए था, b प्लस सी होना चाहिए था, तो चेंज कर सकते थे, तो इसको तो a में लेके जा नहीं सकते। क्या इसको चेंज कर सकते हैं b प्लस सी में, बिल्कुल कर सकते हैं b और c में। a बराबर कितना ले सकते हैं बोलो, a बराबर कितना ले सकते हैं, पाई माइनस b प्लस सी। मैं कुछ स्टेप हाइड कर रहा हूँ, आप सोच सकते हैं, थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो कॉस a की जगह क्या है, पाई माइनस b प्लस सी, कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा, ये लग गया क्या, और प्लस कॉस b माइनस सी, ये आ गया क्या, देखो। अब देखो ध्यान से इधर कॉस सी माइनस कॉस डी दिख रहा है क्या, कॉस सी माइनस कॉस डी दिख रहा है क्या, लगा दो फॉर्मूला, क्या होता है कॉस सी माइनस कॉस डी, 2 टाइम्स 2 आएगा तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 साइन ए
इंटू साइन, हाँ दोनों को ऐड करो, कितना ऐड करना पे, ऐड करो दोनों को, सी और सी क्या हो जाएगा कैंसिल, b प्लस बी 2b, 2b बाई 2 कितना आ जाएगा b इंटू साइन, याद आ रहा है d माइनस सी, इसमें क्या उल्टा होता है d माइनस सी, तो दिस माइनस दिस करो तो कितना आ रहा है, दिस माइनस दिस करो तो कितना आ रहा है, घटाने भी तो नहीं आता ना, कई लोग का प्रॉब्लम ही है ना। इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो b और b कैंसिल नहीं हो जाएगा, 2c बाई 2c आ रहा है क्या, कितना आ गया c, है ना, यही हमें प्रूफ करना था, और साइन ए साइन बी साइन सी, हाँ कौन सा, हाँ अरे हाँ तो वही हो गया ना, सम टू प्रोडक्ट तो ऐसे ही जाएंगे ना, डायरेक्ट उल्टा भी अगर याद है तो और अच्छी बात है ना, यहाँ अगर सीधा सीधा बात क्या याद नहीं है लोगों को ना, अगर मान लो किसी को दोनों तरफ से रिजल्ट बहुत अच्छे से याद है तो डायरेक्ट लिख देगा ना, cos x प्लस वाई, cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई, किसका फॉर्मूला लिखवाया था 2 sin x sin y का, है ना, किसका फॉर्मूला था 2 sin x sin y, लिख दीजिए। ट्रीवो इज ऑल अबाउट फार्मूला, जिसको याद है बहुत अच्छे से समझ के हो गई, सिर्फ रटने का तो चलो ठीक है, अगर अच्छे सवाल करने तो फार्मूले का अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए, है ना, एल एच एस टू आर एच एस, आर एच एस टू एल एच एस, दोनों तरफ से। नहीं है समझ में, ठीक है, तो लास्ट स्टेज में पहुंच गए, उसके बाद तो पीछे जा भी नहीं सकते। इधर 3 लोग कब याद करेंगे फार्मूले, उधर भी 2 लोग हैं, 5 लोग, सिर्फ गर्ल्स में 2 लोग का थोड़ा ठीक ठाक था। देन हाँ इसका करके दिखाओ, जो आप लोग करना सेकेंड वाला, cos 2a प्लस cos 2b cos 2c, है ना, कंडीशन सेम है, -1 -4 cos a इंटू cos b इंटू cos c, लेकिन बिल्कुल सिमिलर तरीका है ना, इसको प्रूफ कीजिएगा। थर्ड वन, हाँ ये होमवर्क है आपके लिए, इसको प्रूफ करके दिखाइएगा। अगला लिखिएगा साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, इसका मैं करके दिखा रहा हूँ, है ना, 4 cos a बाई 2 इंटू cos b बाई 2 इंटू cos c बाई 2, आप लोग थोड़ा सा बताइएगा क्या लिख रहा हूँ, फिर cos वाला आप करके दिखाइएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर देखो एंगल ए बी सी है, अब एंगल कैसा है ए बी सी में आ गया, है ना, स्टेप बिल्कुल वही सिमिलर है, कुछ यहाँ पर नया नहीं करने वाले हम लोग, बट क्या चेंज आएगा वो समझिएगा। लगाओ फिर से वही पहला स्टेप, क्या लगाया था हमने, साइन सी प्लस साइन डी, यहाँ पे वही लगाने वाले, लगाओ साइन सी प्लस साइन डी, और इसको हम किस में तोड़ने वाले हैं ए बाई 2 में, तो अब तो मालूम चल गया क्या करने वाले हैं, तो पहले ही तोड़ दें क्या इसको, या इसको रहने देते पहले एज इट इज, लगाओ यहाँ साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन c प्लस b बाई 2 इंटू कॉस
सी माइनस डी बाई टू। अब यहाँ तक दिख रहे हैं, इसको रिप्लेस करना है ए में, तो यहाँ बात थोड़ी सी बिगड़ जाएगी, है ना। ये क्या है, बी प्लस सी बाई टू, तो कोई बात नहीं, साइड में कर लेते हैं। बी प्लस सी बराबर कितना था, पाई माइनस ए, तो बी प्लस सी बाई टू बराबर क्या आ जाएगा, पाई बाई टू माइनस ए बाई टू आ जाएगा क्या। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, क्या चेंज होगा देखिएगा, टू साइन दिस बराबर क्या है, पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। वहां पे क्या था, पाई था, तो चेंज नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कॉस ए बाई टू इंटू कॉस बी माइनस सी बाई टू, और इसको क्या ले सकते हैं बोलो, टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू। बोले यहाँ से क्या कॉमन आएगा, टू कॉस ए बाई टू कॉमन आ गया क्या, देखो कॉस ए बाई टू कॉस ए बाई टू, टू साथ में कॉमन आ गया, टू कॉस ए बाई टू इंटू क्या बचा यहाँ पे, साइन ए बाई टू, फिर से वही साइन ए बाई टू, ए बाई टू को इधर लेके जाओ, क्या ले सकते हैं बोलो, साइन ए बाई टू को क्या ले सकते हैं, पाई बाई टू माइनस दिस ले सकते हैं क्या, फिर से बताओ, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा आ जाएगा क्या, तो कॉस बी प्लस सी बाई टू आ गया क्या, प्लस कॉस बी माइनस सी बाई टू आ गया क्या, बोलो बाहर कितना है, टू कॉस ए बाई टू, है ना। अब लगा सकते हैं कॉस सी प्लस कॉस डी, या डायरेक्ट सोच सकते हैं क्या, कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, टू कॉस एक्स कॉस वाई। अबे जिसको दोनों तरफ से याद रहेगा वही सोच सकता है, वरना आप किसका वेट करते रहेंगे कि हाँ टू कॉस से कॉस भी आएगा तो मैं वो लगाऊंगा, ऐसा नहीं, एलएचएस से आरएचएस नहीं, आरएचएस से एलएचएस भी आपकी दुनिया चलनी चाहिए, वरना क्या, नहीं तो फिर तो क्या है, कॉस सी प्लस कॉस डी आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सोच पाएंगे तो डायरेक्ट आपको दिखेगा कि ये जो फॉर्मूला लिखा हो किसका लिखा है, टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है ना। तो क्या हो जाएगा, कॉस ए की जगह पे कितना है, बी बाई टू, और बी की जगह कितना है, सी बाई टू, ये आ गया, लिख लो, कॉस सॉल्व आप करना, मैं आंसर बता दूंगा, जैसे ये मैंने बता दिया, इसका प्रूफ करके दिखाना, है ना। इसमें क्या फॉर्मूला और रिवीजन ऐसे ही होता है। हो गया, डन। नेक्स्ट लिखिएगा फोर्थ वन, चार ही इसमें, चार आपको प्रैक्टिस करते रहना है, कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस सी 1 प्लस 4 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू। धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करेंगे तो क्या धीरे धीरे पैटर्न बन जाता है कि अच्छा साइन में कॉस आ रहा है, कॉस में साइन आ रहा है, उल्टा आ रहा है यहाँ पे, और वहाँ पे क्या था, साइन में साइन कॉस में कॉस, धीरे धीरे पैटर्न बन जाता है। इसको प्रूफ कीजिएगा, ठीक है। डन। नेक्स्ट लिखिएगा, चार आइडेंटिटी साइन कॉस में हो गया, चार टैन कॉट में, ठीक है। फर्स्ट लिखिएगा टैन कॉट में, टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी बराबर कितना होता है, टैन ए इंटू टैन बी इंटू टैन सी,
कंडीशन यहाँ भी सेम है, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होना चाहिए, पाई। ये तभी वैलिड है, हमेशा नहीं है, पहले बोल रहा हूँ। ऊपर में हेडिंग क्या दिया हमने, कंडीशनल आइडेंटिटी, है ना, ऐसा हमेशा नहीं होता है। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई होगा तभी ये सारे रिजल्ट्स वैलिड हैं, वरना सारे के सारे क्या हैं, इनवैलिड, सारे गलत हो जाएंगे, है ना। तो ये सब आइडेंटिटी नहीं है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 उसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं, कंडीशन नहीं बोलते हैं। इस पर उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी, क्योंकि वो ऑलवेज वैलिड है, वहाँ पे कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसका नाम क्या है, कंडीशनल आइडेंटिटी। ये हमेशा वैलिड नहीं है, जो मैंने लिखा है। ये तभी वैलिड है जब a प्लस बी प्लस सी कितना हो, पाई, है ना। देखिएगा फट से कर लेते हैं, इसका तो खैर कुछ है ही नहीं, एक ही स्टेप में आ जाता है। उसका अच्छा है थोड़ा सा प्रूफ, उसको कीजिएगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी, वैसा नहीं, किसी को भी उधर लेके चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। tan में लाना है फॉर्मूला, है ना, दोनों तरफ tan ले लें क्या, इधर कितना आ जाएगा tan a प्लस बी, तो कितना आ जाएगा बोलो फॉर्मूला, tan a प्लस tan b। उसका प्रूफ फायदेमंद है, आप करेंगे तो आपको कुछ फायदा मिलेगा, ये तो बस टाइम पास है, एक ही लाइन में आ जाएगा आपका। tan पाई माइनस से कितना हो जाएगा बोलो, माइनस tan से आ गया क्या, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, लेफ्ट राइट कर देखो, दिख रहा है ये, लेफ्ट राइट करके देखो दिखेगा, चलो कर दे रहा हूँ। tan a प्लस tan b इक्वल टू कितना रहा, माइनस tan c इंटू 1, माइनस tan c, माइनस इंटू माइनस प्लस कितना आ रहा है, tan a इंटू tan b इंटू tan c, दिख रहा है क्या, इसको इधर लेके आ जाओ, दिख रहा है फार्मूला। हाँ, तो ये आसान है, tan वाले सारे आसान है। डन, हो गया क्या, लिख लिए। हाँ, अब इसी में देखना, ये tan में आ गया ना, अब इसी से एक और आइडेंटिटी जनरेट करता हूँ। अब मुझे कॉट में आइडेंटिटी चाहिए, सिर्फ कॉट में, तो tan को कॉट में बदलना, क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को दोनों तरफ कॉट ए कॉट बी कॉट सी से क्या करो, डिवाइड कर दो दोनों तरफ। किससे डिवाइड कर दिया, सॉरी tan ए tan बी से डिवाइड कर दो, या मल्टीप्लाई करना तो कॉट से कर दो, tan ए tan बी इंटू tan सी से क्या क्या दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं ना, कोई इसमें जीरो नहीं है ना, क्योंकि ट्रायंगल में कोई भी एंगल जीरो नहीं लेते हैं, है ना, तो कोई भी जीरो नहीं है तो हम डिवाइड कर सकते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, निगेटिव से भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखो इधर, दिस बाई दिस लिखेंगे तो क्या आएगा, tan ए कट जाएगा क्या, तो 1 बाई क्या बचेगा, tan b इंटू tan c, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, ये cot b इंटू cot c आएगा क्या, प्लस दिस बाई दिस करो, कितना आ रहा देखो तो, cot a इंटू cot c आ रहा है क्या, दिस बाई दिस कितना आ रहा है बोलो, cot a इंटू cot b आ रहा है क्या, कितना आ रहा है, इक्वल टू, ये एग्जाम में पूछा हुआ भी है ना, वो इसको याद रखने का तरीका ऐसे याद रखना, समेशन ऑफ cot a इंटू cot b इक्वल टू कितना 1। इसका मतलब क्या होता है, कहीं पे अगर इस तरह से लिखा, इसका मतलब क्या होता है कि जितने पॉसिबिलिटी ए बी सी में सब करके देख लो, सबका समेशन, तो कितने पॉसिबिलिटी टोटल, तीन ही तो आएंगे, ए बी बी सी और ए सी, है ना, तीनों का सम कितना आएगा 1। तो अगर ये वाला याद है तो बस फट से डिवाइड कर देना tan ए tan बी tan सी से, तो ये वाला आइडेंटिटी आ जाएगा आपका। कल मेरा क्लास है ना, है, मुझे पता है ना भाई,
लगता है इसे याद नहीं है, मुझे याद है ना। कल इसका डिस्कशन कराऊंगा डीपीपी का। कितने दिए थे? 2 दिए थे ना पहले। हाँ तो 2 और आज 2, चारों का कल डिस्कशन कराऊंगा। बाद ये पीवा के कितने बीसी हुए ना। तो और तो करो थोड़ा, एक ही बार 30-40 तो करो। हाँ 2 ही दिए भाई, एक दिन का 25 बोला हूँ, पर डे 25 करने का। फिर संडे आएगा तो उस दिन पीवाई को दूंगा 40, 2 दिन में, ठीक है। और मंडे को या ट्यूजडे जिस दिन क्लास रहेगा उस दिन पीवाई को डिस्कस कर लेंगे, है ना। सब ऑर्डर में मैंने सोच रखा है, बस करो तो सॉल्व करते ही नहीं, टाइम पास करते हैं बस। जब बच जाए इधर दे देना मुझे। हो गया क्या ये वाला? लिख लिए। अच्छा, अगर एंगल बाई 2 होगा तो क्या होगा? पहले मैं रिजल्ट निकाल के दिखाता हूँ, फिर करके देखेंगे, है ना। ये बनेगा क्या सिचुएशन अगर मैं बाई 2 कर दूँ दोनों तरफ? तो बोलो ये बनेगा क्या? हाँ वो मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा। मिल गया। टोटल 27 होगा। कितने लोग आए? बस एक बचेगा। हो गया सबको? आगे मिल गया ना? हाँ एक बचा ना, दो। सॉल्व करना। 4 डीबीपी हो गए टोटल। आज पीवाईक्यू को होमवर्क दे दूंगा थोड़ी देर में। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ कि बी प्लस सी बराबर कितना था? 5 माइनस है, दोनों तरफ बाई 2 से डिवाइड कर दिया, है ना। अब दोनों तरफ tan ले लो, है ना। पहले मैं रिजल्ट ला रहा हूँ, फिर आप लोग लिख लेना बस उसका। दोनों तरफ क्या ले लिया? tan। इधर क्या आएगा फॉर्मूला बताना? tan b बाई 2 प्लस tan c बाई 2 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा? 1 माइनस tan b बाई 2 इंटू tan c बाई 2। इधर कितना आ जाएगा? cot a बाई 2 आ जाएगा क्या? क्योंकि tan 90 माइनस थीटा कितना होता है? cot थीटा। ये आ रहा है क्या? दिख रहा है? अब इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो। कितना आ रहा है रिलेशन? अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो tan b बाई 2 प्लस tan c बाई 2 इक्वल टू cot a बाई 2, है ना, माइनस cot a बाई 2 इंटू tan b बाई 2 इंटू tan c बाई 2। अब ये तो फॉर्मूला ना तो cot में दिख रहा है ना tan में दिख रहा है ना, तो या तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। या तो इसको tan में कर लें या किस में कर लें? cot में कर लें, ठीक है। दोनों में याद रखना। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, एक दूसरे के इंटरचेंजेबल है। एक आ गया, जैसे पिछला में tan आया तो cot आ गया, इसमें भी एक आएगा दूसरा आ जाएगा। बोलो क्या करूँ? या तो cot को क्या लिख दो? tan लिख दो। cot को लिख सकते हैं 1 बाई tan। बोलो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 बाई tan a बाई 2। इसको क्या लिख सकते हैं? बोलो 1 बाई tan a बाई 2। अब देखो तो क्या आ रहा है? ये tan a बाई 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या? अरे हो जाएगा क्या? और इधर क्या बन जाएगा? 1 माइनस दिस बचेगा क्या? उसको भी इधर पकड़ के लेके आ जाओ। मैं जो डायरेक्ट लिख रहा हूँ देखना समझ में आया क्या? tan a बाई 2 समेशन ऑफ tan a बाई 2 इंटू tan b बाई 2 इक्वल टू 1 दिख रहा है क्या? देख लो अच्छे से। ये tan a बाई 2 इधर आएगा, मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? tan a बाई 2 इंटू tan b बाई 2, tan a बाई 2 इंटू tan c बाई 2, और जो माइनस उधर पकड़ के लाओ तो कितना आ रहा है? ये माइनस इधर पकड़ के लाओ तो क्या आएगा? प्लस tan b बाई 2 इंटू tan c बाई 2 इक्वल टू कितना बचेगा? 1। लिख लो इसको। ये लिखोगे? कोई बात नहीं, सीधा रिजल्ट लिख लो। मैं यहाँ पर रिजल्ट लिख दे रहा हूँ जो आपने डायरेक्ट काम का है। tan a बाई 2 इंटू tan b बाई 2 प्लस tan b बाई 2 इंटू tan c बाई 2 प्लस tan c बाई 2 इंटू tan a बाई 2 इक्वल टू कितना आ रहा है? 1। उधर 1 किस में आया था? cot में। उधर 1 किस में आया था? cot में, अगर आपको याद हो तो, है ना। cot a cot b वाले में आया था 1। है ना। इसमें सवाल स्टेटमेंट वाले ही आएंगे आपको, है ना। कोई भी एक इसमें से आइडेंटिटी दे देगा, पूछ देगा ट्रू या फॉल्स है। स्टेटमेंट वाले आते हैं ना, स्टेटमेंट रीजन वाले,
उसमें पूछा एक दो बार, बाकी ऐसे सवाल इसमें ज़्यादा नहीं दिखेगा, न्यूमेरिकल वाले नहीं दिखेगा आपको। हो गया। अब देखो पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो, मुझे कॉट में चाहिए ना, तो पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो किससे, tan a/2 tan b/2 tan c/2 से, है ना, दोनों तरफ डिवाइड कर दो। तो बोलो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, tan c/2 बचेगा क्या, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, cot c/2 बचेगा क्या, यहाँ पे क्या बन जाएगा बोलो, cot a/2 बन जाएगा क्या, यहाँ पे cot b/2, और उधर क्या आएगा, इंटू cot b/2 इंटू cot, ऐसा फॉर्मूला उधर किसमें आया था, tan में आया था, है ना। तो ऐसा करके खुद से ना आपको ट्रिक बनाना पड़ता है कई बार ना, याद करने के लिए, कि बस ध्यान में रहे कि वहाँ क्वेश्चन है तो देख के मैं एटलीस्ट गेस कर पाऊँ कि सही है कि गलत है ना। अगर एग्जैक्ट नहीं भी याद है और मान लो निकालने की जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे, tan वाले में तो कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, हार्डली 15-20 सेकेंड लगेगा आपको निकालने में, साइन कॉस वाले में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, इसका जो अगला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, हालांकि उससे पहले मैं ग्राफ पढ़ाऊंगा 2 क्लास, है ना, तो पूरी ट्रिगो वहाँ भी आएगा। अब किसी को ट्रिगो नहीं आ रहा तो पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपका एकदम ब्लॉक हो जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएंगे बच्चे। उससे पहले संडे आ रहा है ना, फॉर्मूला लिखो 10 बार, बहुत लोगों की स्थिति खराब है, उसको बार बार लिखो, बार बार लिखो फिर जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए उसको दोबारा करो, एक ही क्वेश्चन को बार बार बनाओ, क्योंकि PYQ जो मैं दे रहा हूँ बहुत टफ है ना, आपको आइडिया लग रहा होगा थोड़ा सा, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकी को तो सब बराबर लगता है, तो एटलीस्ट आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि जो लास्ट स्पेशली 5 इयर्स वाले सवाल हैं 2019 से 2025 जो 6 साल के सवाल हैं बहुत अच्छे हैं। हो गया, हाँ वो PYQ देना लाया तो ट्रिगो निकालना है, 2 DPP और है बट उसको मैं भी होल्ड करूँगा, कल इस पर होमवर्क दूंगा। हाँ 20 तक हो गया है ना, टॉपिक 1 तो कंप्लीट हो गया पूरा, टॉपिक 1 में कितने क्वेश्चन थे, 16 वो हो गया, टॉपिक 2 में 20 तक हुआ है, अभी कितने बाकी हैं, मिसलेनियस वाले हैं, देखो टॉपिक कितने सारे क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन सिर्फ ट्रिगो से आ रहे हैं, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि इतने आने चाहिए, है ना, क्योंकि मेन तो इसका यूज आता है। तो टॉपिक 3 तो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तो भी पढ़ाऊंगा तक, है ना, आपको टोटल 61 तक बनाने हैं, ठीक है, कितने तक 61, तो मैं अभी से होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि मान लो कि बच्चे जो अच्छा करते हैं DPP तो फटाफट बन जाता होगा, तो आप अभी से शुरू कर दो 61 तक, कितने तक 61, ये कल चेक नहीं करूँगा, पहले बोल रहा हूँ, कल क्या चेक करूँगा, DPP 3 और 4, ये आपको मंडे के लिए होमवर्क है ना, मंडे को इसका डिस्कशन करूँगा, पूरे 60 क्वेश्चन हो जाएंगे, इतने ही दिए हैं टोटल 61, तो एक साथ पूरा डिस्कशन करा दूंगा, 1-2 घंटे में हो जाएगा, तो ट्राई करना, ठीक है, तो पूरे 61 तक आप अभी से बनाना शुरू कर दो, जो कर रहे हैं तो अच्छा लोड नहीं आएगा, ताकि आप दूसरे से लेकर पढ़ सकते हैं, है ना, पर डे 20 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा मैं कभी दूंगा ही नहीं आपको, 20 से 25 रहेंगे, ईजी है, अब DPP ईजी है तो आप 25 कर सकते हैं आराम से। जो PYQ है अगर आप 2019 के नीचे आएंगे धीरे धीरे लेवल बहुत कम हो जाएगा ना, उधर टाइम नहीं लगेगा, तो जो उधर वाले क्वेश्चन है 40 के बाद वाले बहुत आसान मिलेंगे आपको, ठीक है।
है ना। तो 61 तक वो हो जाएगा मंडे को, 2 दिन है ना। आप अभी से बना सकते हो, आपके हाथ में, ठीक है। जिनका वीक है उनके लिए बोल रहा हूँ, है ना, कि संडे को टाइम है आपके पास थोड़ा सा। पिछला संडे को भी टाइम था लेकिन आपने मिस किया बहानेबाजी करने में, कि बोल देंगे नहीं आता है। कितना देर लगता है, 10 सेकंड लगता है बोलने में। तो जितना आप लोग मेहनत करते हैं बहानेबाजी करने में, है ना, इधर है 2-3 ये 2 उधर, हाँ, बस बस बहुत कर लिया है ना। जितना दिन भर सोचते रहते हो ना कि ये बोलूँगा क्लास में बचने के लिए, है ना, उतना अगर पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। हाँ दिख रहा था ना फॉर्मूला जो लिख रहे थे, तो 10 फॉर्मूले ढंग से याद नहीं तुमको। तो मेरे से बच के क्या हो जाएगा, एग्जाम में पास कर जाएंगे? नहीं, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं तो बच गया। मेरे से बचने के थोड़ी ना पढ़ना है, पढ़ेंगे तो मुझसे बचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो अपने लिए पढ़िए, ज़्यादा बेटर है। ज़्यादा 20 क्वेश्चन बोलता हूँ मैं अभी। अब टारगेट बैच को देखो, उनको पर डे 40 मिलता है, क्योंकि उनका डबल लोड है, तुमको हिसाब से डबल लोड देता हूँ। आप 12th में जाएंगे धीरे धीरे वर्कलोड और बढ़ेगा, क्योंकि 12th में जाएंगे तो 11th भी रिवाइज करना है, साथ में 12th भी पढ़ना है, क्या करेंगे वहाँ पे। तो अभी से आपको थोड़ा थोड़ा आदत डालना पड़ता है। मैंने कहा चलो 20 क्वेश्चन की आदत रखता हूँ। अब संडे है, अब आपके हाथ में ना छुट्टी आए तो क्या आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं। इधर इधर 3 त्रिमूर्ति बिल्कुल नहीं पढ़ना है, कोई मतलब भी नहीं है, एकदम आ रहे हैं जा रहे हैं बस, कुछ मतलब नहीं पढ़ने लिखने से। 3 दिन में नहीं पूछा फॉर्मूला, सारे गायब हो गए। तो हर दिन पिंच करूँ क्या आपको कि नहीं याद करके आओ। तुम लोग घर में काम तो नहीं करते, झाड़ू पोछा तो नहीं करा रहे हैं घर वाले? पूछो तो पूछूंगा, फ़ोन करके बोलूँगा ना लेकिन ना कराएं, पढ़ने दिया जाए। पढ़ने का मौका मिला तो गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना, या तो ज़्यादा काम कराया जा रहा है, पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है, या फ्रीडम का फ़ायदा उठाया जा रहा है।